हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है समन और वारंट। समन क्या होता है और समन और वारंट में क्या डिफरेंस है, आज ये मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि समन में आखिर होता क्या है। अगर किसी क्रिमिनल केस में पुलिस ने किसी को गवाह बनाया है तो यकीनन तौर पे पुलिस ने उसका बयान भी रिकॉर्ड किया होगा। पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 161 के तहत बयान दर्ज करती है और उस शख्स को सरकारी गवाह बनाती है। बयान पर गवाह के सिग्नेचर भी होते हैं। ऐसे मामलों में जब ट्रायल शुरू होता है तो एक एक कर गवाहों के बयान के लिए अदालत से समन जारी किया जाता है। समन जब किसी शख्स के पास पहुंचता है तो उसमें यह भी लिखा होता है कि उसे सिर्फ एक बतौर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है और ये भी बताया जाता है उसे कि किस मामले में बुलाया जा रहा है और पेशी के लिए तारीख क्या है। ऐसे समन को रिसीव करना चाहिए और अदालत के द्वारा तय की गई तारीख पे बयान के लिए अदालत जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स समन को रिसीव ही नहीं करता है तो फिर क्या होगा। अगर कोई शख्स समन को रिसीव नहीं करता है तो दोबारा से समन जारी किया जाता है और बार बार समन जारी करने के बाद भी अगर जानबूझकर अगर अदालत में पेश नहीं होता है तो उसका बयान अदालती सुनवाई में अगर अहम है तो अदालत उसके खिलाफ वारंट जारी करेगी। बिना किसी ठोस और सही कारण के अगर कोई गवाह अदालत में पेश होने से बचता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है और बाद में पकड़े जाने पे उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 174 के तहत कार्रवाई होती है। इसके तहत 6 महीने तक की कैद और 1000 तक का जुर्माना का प्रोविजन है। अगर कोई गवाह समन रिसीव करने के बाद अदालत में किसी विशेष कारण से पेश होने से असमर्थ है तो अदालत में पेश नहीं हो सकता है तो वो अदालत को लेटर लिखकर कारण बता सकता है या फिर अपने वकील के जरिए छूट ले सकता है। फिर उसकी पेशी के लिए अगली तारीख लगाई जाएगी, लेकिन जो कारण अदालत को बताया जाए उसके पक्ष में मजबूत सबूत होने चाहिए। सरकारी गवाहों के प्रति कोर्ट का रवैया काफी सहयोगात्मक होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि गवाह को एक ही तारीख में फ्री कर दिया जाए। अगर गवाह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी कारण से उसकी पेशी सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो अभियोजन पक्ष की सहमति से अदालत उसे ड्रॉप भी कर देती है। कई बार ट्रैफिक चालान के समन भी आते हैं, इसको भी फौरन रिसीव करके कोर्ट में पेश होना चाहिए। अगर ऐसे समन के बावजूद कोई शख्स अदालत में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। समन और वारंट में क्या अंतर है, अब ये मैं आपको बताऊंगी। इतना तो सभी जानते हैं कि ये दोनों शब्द अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होते हैं। समन किसे कहते हैं, मैं ये अब आपको बता देती हूँ। जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ कोई केस चलता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है तो इसे अदालत की लैंग्वेज में समन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहे कि ये कानूनी नोटिस है जो सिविल और क्रिमिनल मामलों में जारी किया जाता है। समन में अदालत किसी आरोपी को पर्सनली पेश होने के लिए कहते हैं और समन किसी भी आरोपी को रजिस्टर डायर की सहायता से भेजा जाता है। जब ये समन आरोपी को मिलता है तो उसे उस पे सिग्नेचर करने होते हैं। अब बात करते हैं कि वारंट क्या होता है। वारंट को कानूनी आदेश कहा जाता है। वारंट को जज या मैजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट में किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने, उसके घर की तलाशी या दूसरे कदम उठाने को कहा जाता है। पुलिस बिना वारंट के किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती और ना ही किसी के घर की तलाशी ले सकती है। इनके सब के लिए वारंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। वारंट जारी करने के अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास होता है। वारंट को लिखकर जारी किया जाता है और इस पे वारंट जारी करने वाले की मोहर और पद का दोनों का जिक्र किया जाता है। साथ ही ये भी लिखा जाता है इसके अंदर कि किस अपराध के लिए वारंट जारी किया जा रहा है। समन और वारंट दोनों ही जारी किए जाते हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो समन और वारंट दोनों ही जारी किए जाते हैं, लेकिन एक कोर्ट में पेश होने के लिए किया जाता है और दूसरा किसी को गिरफ्तार करने के लिए या तलाशी लेने के लिए किया जाता है। आपको मैं बताऊं तो अगर कोर्ट से समन अगर आ जाए तो आमतौर पे लोग घबरा जाते हैं, भले ही उसमें गवाह के तौर पे पेश होने के लिए निर्देश क्यों ना दिया हो।
कई बार तो लोग समन रिसीव तक भी नहीं करते, उनको लगता है कि रिसीव करने से उनकी मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। समन को रिसीव करना चाहिए और कोर्ट में जाकर कानून की मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि समन क्या होता है, वारंट क्या होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।